हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और फिर फैराडे का एक्सपेरिमेंट और उसका कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 4 में पढ़ा था ऑरस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑरस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था और उस ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये जाना था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या पता चला था कि कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये हम लोगों ने इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था और एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दैट मीन्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मतलब कि सिंपली कि करंट से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। मतलब करंट से क्या होता है, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जस्ट इसका रिवर्स की बातों को सोचा कि इन्होंने फैराडे और जोसेफ हेनरी ने, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने ये सोचा कि यदि करंट से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म से भी करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेटिज्म से भी करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, यहाँ से भी यहाँ जाया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ, उन्होंने इस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स किए और उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया और उन्होंने पाया कि हाँ, मैग्नेटिज्म से भी करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मैं इस मैग्नेट को मूव करा के मैग्नेटिज्म से जो करंट को ये किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जो इंड्यूस किया जाता है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, बाय यूजिंग द मैग्नेटिज्म। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। कि हम लोग जिसमें मैग्नेटिज्म को यूज करके करंट को इंड्यूस करते हैं, तो ऐसे फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैग्नेटिज्म को यूज करके इस फिनोमेनन से जो करंट हमारा इंड्यूस होता है, वैसे करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले फैराडे के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है। तो क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये है हमारा कोई, सपोज ये है हमारा कोई सोलेनॉइड, ठीक है, ये है हमारा सोलेनॉइड और इस सोलेनॉइड को हम लोग जोड़े हुए हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। इसमें इसको कोई सोर्स ऑफ करंट के साथ हम लोग नहीं जोड़े हैं, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जोड़े हुए, गैल्वेनोमीटर के साथ, ये पता करने के लिए कि कब इसमें करंट डेवलप हुआ। और हम लोगों ने एक बार मैग्नेट को लिया और इस बार मैग्नेट को काफ़ी मतलब तेज़ी से क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर, सपोज ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हमारा बार मैग्नेट का साउथ पोल, इसको हम लोगों ने काफ़ी तेज़ी से इंसर्ट किया किसके अंदर, तो इस कॉइल के अंदर। तो जैसे हम लोगों ने इस कॉइल के अंदर इंसर्ट किया इस बार मैग्नेट को, तो हम लोगों ने क्या पाया, ठीक है, फैराडे ने क्या पाया कि ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द इंसर्टिंग, ये कब, जब मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर इंसर्ट किया जा रहा था, तब इंसर्ट किए जाने के दौरान गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे इसको इंसर्ट करके छोड़ दिया गया, अंदर स्टेशनरी रख दिया गया मैग्नेट को, तो मैग्नेट में कोई ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो जब हम लोग इसको इंसर्ट कर रहे थे और तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, दैट मीन्स जब इसको हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो इसका मतलब इस कॉइल में, इस सोलेनॉइड में, इस कॉइल के अंदर क्या होता है, कोई करंट इंड्यूस होता है, कोई करंट डेवलप हुआ तभी इसमें डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इसी चीज़ को इंगित करता है, इसी चीज़ को डिनोट करता है कि भाई इसमें कोई ना कोई करंट आया। लेकिन जब हम लोगों ने उसको घुसा के अंदर छोड़ दिया तो स्टेशनरी जब था मैग्नेट,
तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं। फिर ओबियसली अब उसको जब अंदर मैग्नेट को अंदर डाल दिया गया तो ओबियसली उसको अंदर निकालना, बाहर निकालना भी है। तो जैसे बाहर निकाला तब भी इसमें डिफ्लेक्शन पाया गया, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, इस बार जब डिफ्लेक्शन इधर क्यों निकाला गया तो इस बार भी डिफ्लेक्शन पाया गया, लेकिन जब पिछले बार का डिफ्लेक्शन इधर नोटिस किया गया था तो इस बार का डिफ्लेक्शन इधर क्यों नोटिस किया गया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन की ओर हम लोग चलते हैं। फैराडे एक कंक्लूजन की ओर चले कि जब भी हम लोग इस कॉइल के अंदर इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, या तो अंदर डाल रहे हैं या तो अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, तभी इसमें एक क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। जब उसके अंदर स्टेशनरी रख रहे हैं तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने कई बार बदल के किया, ठीक है, कई बार बदल के किया। तो अगली बार उन्होंने क्या किया कि इस बार ये जो है गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया इस कॉइल से, ठीक है, और इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा गया। यहाँ पे ये है हमारा मैग्नेट, नॉर्थ पोल और मैग्नेट बारमेट का साउथ पोल। और इस बार ना कॉइल को इसके अंदर डाला गया, कॉइल को इधर की ओर मूव कराया गया। सेम चीज, जब कॉइल को इधर की ओर मूव करा रहे थे तो जब मोशन में था तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था, ठीक है। फिर जब निकाल रहे थे तो डिफ्लेक्शन था, लेकिन जब अंदर डालकर छोड़ रहे थे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। एक थोड़ा सा पेक्यूलियर एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन एक और था कि यहाँ पे दो कॉइल को लिया गया था बाय यूजिंग टू कॉइल्स, ठीक है, साइड बाय साइड। यहाँ पे इस कॉइल को हम लोग जोड़े, हम लोग इसे सोर्स ऑफ द करंट बैटरी से और स्विच की मदद से, और जबकि यहाँ पे इसका जस्ट बगल में हम लोगों ने दूसरा कॉइल का इस्तेमाल किया, दूसरे कॉइल का इस्तेमाल किया, और इस कॉइल को हम लोगों ने जोड़ा गैल्वेनोमीटर से। इस कॉइल को हम लोगों ने जोड़ा किससे, तो गैल्वेनोमीटर से। तो जब हम लोग इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़े, ठीक है, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़े, और क्या देखा गया कि जब भी इस करंट को, इस स्विच को ऑन किए तो एट द मोमेंट ऑफ, मतलब कि जिस टाइम हम लोग उसके स्विच को ऑन कर रहे हैं, स्विच को ऑन करते समय इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पाया गया। फिर जब इसमें स्टडी करंट फ्लो होने लगता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन फिर से जब इस स्विच को ऑफ किया गया, स्विच को ऑफ किया गया तो फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, लेकिन स्विच को ऑन करते टाइम जिधर को डिफ्लेक्शन मिला था जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट और उसका ऑब्जर्वेशन। क्या क्या था उनका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया कि जब भी हम लोग या तो मैग्नेट को या तो कॉइल को एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में लाते हैं तो क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो ओबियसली इसलिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन होता है फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो भाई हम लोग फ्लक्स को बदल सकते हैं। फ्लक्स को बदलने का हमारे पास तीन तरीका हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि यदि इस मैग्नेटिक फील्ड को, कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम लोग बदल दें तो क्या हो सकता है, ये फ्लक्स बदल सकता है। और जब इस एरिया को बदलेंगे तो भी फ्लक्स बदल सकता है। या तो फिर ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों को बनने वाला एंगल को थीटा को बदले तो भी फ्लक्स बदल सकता है। मतलब कि फ्लक्स को बदलने का तीन तरीका हो सकता है, बी को बदल के, ए को बदल के, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच के ओरिएंटेशन मतलब थीटा को बदल के। तो इन केसेस में जब हम लोग मैग्नेट को इसके अंदर डाल रहे थे या मैग्नेट को इससे बाहर निकाल रहे थे, या तो कॉइल को मैग्नेट के अंदर डाल रहे थे या कॉइल को मैग्नेट से बाहर निकाल रहे थे, या तो यहाँ से स्विच ऑन कर रहे थे या स्विच को ऑफ कर रहे थे, तो सारे केसेस में बदल क्या रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन सारे केसेस में सिर्फ एक ही चीज़ बदल रहा है, क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड। जब चूंकि ये कॉइल क्या है, ये मैग्नेट क्या है, इससे दूर है, जैसे ही इस मैग्नेट को इस कॉइल के सामने ले गए तो इस कॉइल के आसपास का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये फ्लक्स बदल गया।
या जब वी निकाल रहे होते तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है, ये घट जाता है तो भी फ्लक्स बदल जाता है। इस केस में भी वही हुआ, यहाँ पे जैसे हम लोग स्विच को ऑन किए थे इसका चारों बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इससे एक फ्लक्स लिंक हो गया। जैसे स्विच को ऑन किए इसका मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो गया। तो सारे केसेस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, फ्लक्स, उस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। और उन्होंने बताया कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स बदलता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और यदि ध्यान देना, जब भी ये फाई क्या होगा, चेंज होगा, जिस वजह से चाहे वो बी बदले, चाहे वो ए बदले, चाहे वो थीटा बदले, यदि फाई चेंज होता है तो क्या चेंज होगा, तो क्या होगा, ये ई इंड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता है। और जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, करंट भी क्या होता है, इंड्यूस होता है। यही वजह है कि एक गैल्वेनोमीटर में उसी करंट की वजह से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन पाया गया। और उन्होंने ये भी पाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होगा, फ्लक्स उतना, मतलब फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होगा उसमें उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें उतना ही करंट इंड्यूस होगा। मतलब यदि इसको हम लोग स्लो मोशन में इन कराएं तो भी करंट इंड्यूस होगा, फास्ट मूव कराएंगे तो भी इंड्यूस होगा, लेकिन फास्ट मूवमेंट में जो करंट इंड्यूस होगा वो ग्रेटर एक्सटेंट में होगा। किसके कंपैरिजन में, तो स्लो मोशन के कंपैरिजन में। तो यहीं से फैराडे का लॉ आया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने लॉ दिया इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड लॉ फैराडे का आया। और वो लॉ क्या था कि जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड या किसी भी क्लोज सर्किट से रिलेटेड फ्लक्स बदलता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसलिए क्या होता है, करंट भी इंड्यूस होता है। लेकिन हाँ, उन्होंने इसमें एक नुक्ता लगाया कि भाई ये जो इंड्यूस्ड करंट तभी तक कॉइल में लास्ट करता है, तभी तक कॉइल में रहता है जब तक कि क्या होता है, फ्लक्स में चेंजिंग होता रहे। इसलिए मैंने बताया था कि जब इसको हम लोग उसके अंदर डाल के इसको मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिए या तो इसमें स्टडी करंट फ्लो नहीं लगा, या इस कॉइल को उसके अंदर डाल कर रख दिए तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि वैसे में कोई करंट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा था। तो ये हमारा ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जब भी किसी क्लोज सर्किट से रिलेटेड या कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स बदलता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। लेकिन ये इंड्यूस्ड करंट तभी तक लास्ट करता है, तभी तक इस कॉइल में रहता है जब तक कि इसका फ्लक्स बदलता रहे, जब तक इसका फ्लक्स चेंज होता रहे। जब फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है, मतलब कॉइल के अंदर डाल के छोड़ दिए मैग्नेट को, या कॉइल को मैग्नेट के अंदर डाल के छोड़ दिए, या इसको स्टडी करंट फ्लो करा दिया, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलता है, फ्लक्स नहीं बदलता है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है। और उन्होंने ये तो था वही वाला कि भाई जब भी ईएमएफ बदलेगा, ये फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। फैराडे का जो दूसरा लॉ था, उन्होंने जिसमें उसको मैग्नीट्यूड को बताया था भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसको उन्होंने बताया कि मोड ऑफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है। इसमें आगे जाकर हम लोग करेक्शन को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जाने कि फैराडे ने क्या बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर था। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या, फाई का मतलब फ्लक्स ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फ्लक्स में जितना ज़्यादा चेंजिंग आएगा, जितना तेज़ी से चेंजिंग आएगा, उसमें उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। ये फैराडे का लॉ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फैराडे लॉ। फैराडे का दो लॉ उन्होंने बताया कि किसी भी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स बदलेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। लेकिन वो इंड्यूस्ड करंट कब तक लास्ट करेगा, तो जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंज लॉ को, कि भाई उस इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। थैंक यू।